किन ग्रहों के अच्छे होने से घर का मकान बनता है? बनता ही नहीं बल्कि लंबे समय तक टिकता है। घर का मकान बनने के लिए मात्र ये 2 ग्रह जिम्मेदार है। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर राधे। अगर आप भी घर का मकान बना रहे हैं या मकान बनाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, एंड तक जरूर देखिएगा। मकान बनने के लिए सिर्फ 2 ग्रह जिम्मेदार हैं। केवल बनने के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक उस मकान में हम सुखपूर्वक रह सकें, इसके लिए भी 2 ग्रह जरूरी है। पहला ग्रह शनि ग्रह और दूसरा ग्रह चंद्र ग्रह। देखिए, यदि किसी भी हॉरोस्कोप में ये 2 ग्रह मजबूत है, इन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, ये किसी भी कारण से पीड़ित नहीं है और आपको अच्छा फल दे रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को यदि उनके पिता की जायदाद भी नहीं मिली है, मकान प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं मिला है, तो भी वह अपनी मलकियत खड़ी कर लेते हैं। तो आप ये पक्का मानिए कि ये 36 साल की उम्र के पहले अपना मकान बना लेते हैं और उसके बाद बड़े बड़े मकान, जमीन, जायदाद भी खड़ा कर लेते हैं। देखिए, इसके पीछे सीधा सा लॉजिक है। यदि आपकी पत्रिका में चंद्र अच्छा है तो आपका नगद रुपया वह व्यापार में तरक्की होगी, और इसके साथ ही यदि शनि ग्रह अच्छा है तो शनि ग्रह दिलाता है आपको मलकियत। इसके साथ ही आपको भाग्य का साथ मिलता है और आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। चंद्र यानी आपका मन। अगर आपका चंद्र ग्रह अच्छा है तो आप जो भी कार्य करते हैं फुल फोकस से करते हैं, पूरी मेहनत से करते हैं, और जब आप कार्य पे पूर्ण ध्यान देते हैं तो आपका भाग्य चमक उठता है, यानी कि शनि ग्रह। अगर किसी के भी हॉरोस्कोप में शनि ग्रह और चंद्र ग्रह की युति हो जाए तो ऐसे में होता क्या है कि केतु कमजोर फल देता है या कभी कभी केतु नीच का भी हो जाता है। लेकिन यदि ये युति दूसरे भाव में हो जाए तो दूसरे भाव में दोनों ही अच्छा फल देते हैं। इसके साथ ही अगर हॉरोस्कोप में शनि 7वें घर में हो और चंद्र दूसरे या चौथे किसी भी घर में हो तो ऐसा व्यक्ति भी अपने जीवन में बड़ी बड़ी मलकियत खड़ी कर लेता है। अगर हॉरोस्कोप में चंद्र और शनि दोनों ग्रह खराब हो जाते हैं तो आदमी पूरी जिंदगी अपनी किराए के मकान में निकाल देता है, उसको घर का मकान भी नसीब नहीं होता है। लेकिन यदि वह जातक चंद्र और शनि ग्रह को मजबूत कर ले, इनके उपाय कर ले, रेमेडी कर ले, तो उसे मकान जरूर मिलता है, बड़ा नहीं छोटा ही मिलता है। अब अभी तक हमने जाना कि अगर दोनों ग्रह खराब है तो मकान नहीं बन सकता और दोनों ग्रह अच्छे हैं तो बड़े बड़े मकान बनते हैं। लेकिन क्या करें, यदि आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह तो सही है लेकिन शनि ग्रह खराब है, यानी कि एक ग्रह सही है और एक ग्रह खराब है, तो इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? आपने जमीन भी ले ली, मकान भी बना लिया, लेकिन उसमें रह नहीं पाए, किसी भी कारण से ट्रांसफर हो गया या भाई भाइयों का विवाद हो गया या पड़ोस में कोई से भी लड़ाई हो गई, किसी भी कारण से आपका मकान पूरा भी नहीं हो पा रहा है यहाँ तक कि, तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी कारण से आप मकान का सुख नहीं भोग पा रहे हैं, मकान है कि पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ऐसे में हम कुछ रेमेडी कर सकते हैं। तो आइए इसके लिए हम कुछ रेमेडी की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हमें रेमेडी क्या करनी है, एक नारियल लें और कुछ छिलके वाली बादाम लें, और शनिवार के दिन नारियल और बादाम भगवान शिव को अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें, हे भोले बाबा, मेरे मकान में बनने में जो भी परेशानी आ रही है, ये रुकावटें आ रही है या मैं मकान का सुख नहीं भोग पा रहा हूँ, तो इस मकान का सुख भोग सकूं, ये मकान मेरा पूरा हो। और आप देखिएगा आपके कुछ ही दिनों में मकान बनकर तैयार हो जाएगा और आप उस मकान में रहना शुरू कर देंगे। चंद्र ग्रह को मजबूत करने की रेमेडी। अब हम चर्चा करेंगे कि चंद्र ग्रह को कैसे मजबूत किया जा सकता है। रात में चांदी के गिलास में पानी भरकर रखें और सुबह उठकर उस पानी को पी लें। मंदिर में 43 डेज तक मिश्री चढ़ाएं और ये सोमवार से स्टार्ट करें। और तीसरा उपाय, अपनी माँ का सम्मान करें, माँ से आशीर्वाद लेते रहें, और साथ ही माँ जैसी जितनी भी स्त्रियां हैं, आपकी मौसी, बुआ या पड़ोस में आंटियां, उनका भी आशीर्वाद लेते रहें। अब हम जानते हैं दूसरे ग्रह शनि देव को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप समझिए, शनि देव कर्म के कारक है। कभी भी आपने आपका कर्म बिगाड़ा तो शनि देव कभी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए अपने कर्म को सही रखें,
और अच्छे क्रम में क्या आता है कि आप अच्छे बन के रहें। और सबसे बुरा क्रम क्या है, मांस, मदिरा व पराई स्त्रियों से दूर रहें। तो कभी भी भूलकर मांस मदिरा का सेवन ना करें। और दूसरा उपाय, अपने चाचा ताऊ से मेल मिलाप रखें। अगर किसी भी कारण से आपका बिगाड़ भी हो गया है तो उनकी बुराइयां ना करें या बात को बढ़ाएं नहीं। यदि आपने चाचा ताऊ की जायदाद दबाई है या उनको कुछ भी हिस्से में नहीं दिया है तो पक्का समझिए आपके शनिदेव आपको गलत प्रभाव देंगे। और तीसरा आखिरी उपाय, शनिदेव मजदूरों से खुश होते हैं। मजदूर का मतलब काम करने वाले मेहनती लोगों से। वह लोग आपके हेल्पर भी हो सकते हैं या कहीं भी मकान बन रहा है उसमें जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन्हें हमेशा प्रसन्न रखें। उनको शनिवार के दिन कुछ न कुछ खाने को देते रहें। आप नमकीन भी दे सकते हैं, चाय भी पिला सकते हैं। आप पक्का जानिए, आप मजदूरों की जैसे सेवा करेंगे आपका भाग्य चमकने लगेगा और कुछ ही दिनों में छोटा मकान मिल जाएगा। और धीरे धीरे अगर लगातार आप करते रहे तो आपको बड़ी प्रॉपर्टी भी हासिल होगी। और यदि आप मजदूरों का अपमान करते हैं, बेवजह उनको डांटते हैं, तो आप पक्का जानिए इससे आपके भाग्य की हानि होती है। तो अंत में मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि यदि आपका चंद्र मजबूत है तो आपका मन मजबूत है, आप किसी भी कार्य में फोकस कर सकते हैं। और शनि मजबूत होने से आप चालाकी और चुस्ती में नंबर 1 है। और कोई भी कार्य अगर चालाकी से, चुस्ती से और पूरी एकाग्रता से किया जाए तो वो तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। जब आप चालाकी, चुस्ती और पूरी एकाग्रता से आपका व्यापार करेंगे तो व्यापार में उन्नति मिलनी ही मिलनी है। और व्यापार में उन्नति मिलेगी तो प्रॉपर्टी तो आना ही है।